गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फेस्टिवल, FESTIVALS। त्योहार। त्योहार क्या होते हैं? सबसे पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। ये कंसेप्ट को समझ लें, त्योहार क्या है। त्योहार कोई आयोजन होता है, कोई भी आयोजन। अब कोई भी आयोजन का मतलब आपकी अपनी बर्थडे है, आपकी बर्थडे है, चलिए शहर के किसी बहुत प्रतिष्ठित बहुत बड़े आदमी की बर्थडे है और उसने अपनी बर्थडे पर 5000 लोगों को बुला लिया, तो क्या वो त्यौहार माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम त्यौहार की बात करते हैं तो त्यौहार में बड़ा स्पष्ट है कि त्यौहार क्या है। ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे बच्चों को, जो LKG और UKG के बच्चे हैं, आमतौर से क्या होता है कि 3-4 त्योहारों के 5-5 लाइनें रटा दी जाती है। रटाने की आवश्यकता नहीं है, रटाएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो आगे जाकर वो रटाई उसके काम में नहीं आनी है। क्या करना है? हमें कंसेप्ट बताना है कि हर टॉपिक क्या है, टॉपिक का क्या मतलब है, टॉपिक का क्या अर्थ है, टॉपिक क्यों है। अगर आपने कंसेप्ट बता दिया तो बच्चा जब टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, तो कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर आएगा, और इतना लिखे आएगा कि फेल नहीं हो सकता। अब फेस्टिवल क्या है समझ लेंगे तो फिर हम सारे भारत के सारे फेस्टिवल को वहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल इवेंट है ऑर्डिनरी सेलिब्रेटेड बाय ए कम्युनिटी। अभी मैंने कहा कि एक सेलिब्रेशन शहर का कोई बड़ा आदमी कर रहा है, 5000 लोगों को बुला रहा है, तो वो सेलिब्रेशन है, इवेंट है, परंतु त्यौहार नहीं है, फेस्टिवल नहीं है। फेस्टिवल कब होगा? फेस्टिवल होगा जब कम्युनिटी, एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग या पूरे संसार में रहने वाले कोई लोग संयुक्त रूप से उस चीज़ को मानते हों, मनाते हों, तो इवेंट सेलिब्रेटेड बाय द कम्युनिटी। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है? होता है जो फेस्टिवल होगा, तो फेस्टिवल में आप देखेंगे कि या तो नेशनल होगा या लोकल। इट इज़ ए नेशनल और लोकल हॉलीडे। अगर लोकल हॉलीडे क्या होता है कि अलग अलग जगह के, जैसे साउथ में जाए ऑटम होता है, मध्य में जाए महाराष्ट्र में तो जन्माष्टमी की होता है, सार्वजनिक छुट्टी होती है। छुट्टी तो यहाँ भी सरकारी होती है जन्माष्टमी की, परंतु लोकल भी हो सकता है और पूरे भारत का भी हो सकता है। अब त्योहारों में क्या चीज़ है? ये कम्युनिटी के फेस्टिवल भी होते हैं। दूसरा नेशनल फेस्टिवल क्या है? जैसे हमारे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल है, इनकी छुट्टी होती है उस दिन। और हम क्या करते हैं, अपनी 15 अगस्त को क्या होता है, हम अपनी आज़ादी के दिन को आज़ादी उमंग के साथ मनाते हैं। 26 जनवरी को क्या होता है, पूरा राष्ट्र देश के गणतंत्र होने का, यानी कि उस दिन ब्रिटिश सरकार के जो वायसराय थे या उसके बाद में जो भारत के वायसराय थे, वायसराय समाप्त हुए और हमारे निर्वाचित राष्ट्रपति ने संविधान के साथ शपथ ली। हमारा देश पूर्ण गणतंत्र हो गया। इस बात के लिए 26 जनवरी होता है, वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो आपने देख लिया डेफिनेशन में, कम्युनिटी का हो, कंट्री का हो। अब जैसे दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली का त्यौहार पूरे भारत में बनता है। ईद का त्यौहार है, ईद के त्यौहार देखें तो सभी राष्ट्रों में, जहाँ जहाँ मुस्लिम है, सब जगह मनाए जाते हैं। दिवाली, होली भी जो बाहर लोग रह रहे हैं भारत के, वो लोग मनाया करते हैं। तो एक कम्युनिटी के जब त्यौहार कोई इवेंट होता है तो उसको त्यौहार बन जाता है। तो त्यौहार जब होता है, त्यौहार की एक विशेषता और है। त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं? त्यौहार परस्पर मिलन की इवेंट हैं। जब हम एक दूसरे से मेलजोल करते हैं, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं, ये खास चीज़ है त्योहारों की। इसलिए त्योहारों के निबंध में ये बातें कुछ कॉमन बातें जो आप बड़े आराम से, मैं भी आपको बताऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं लिखने की, मैं बताऊंगा आपको, बड़े आराम से हो सकता है। अच्छा, मैनी फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट टाइम। ये क्या है कि जब फसल का सीजन होता है, फसल पक के आती है, तैयार होके आती है, तो भारत देश किसका है? किसानों का। भारत देश शुरू से ही कहा गया है किसानों का देश है। यहाँ पर कुदरत की ऐसी कृपा है कि हमारे पास ज़मीन है, लोग हैं, संसाधन है, हमारे पास लैंड भी है और ह्यूमन रिसोर्स भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? कृषि का काम बहुत बेहतरी से करते हैं। कृषि हमारा प्रमुख व्यवसाय है, हमारा देश कृषि के ऊपर निर्भर है।
तो जब देश कृषि के ऊपर निर्भर है तो क्या होता है कि जब फसल पक के आती है, लहराती है, तो हमारा पूरा के पूरा राष्ट्र, हमारा किसान प्रसन्नता पूर्वक उनको आनंद से मनाता है। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर का रिलेशन फेस्टिवल के साथ आता है। ये मैंने बताया था फेस्टिवल क्यों है, थीम क्या है, वी शुड लव एवरीवन, दिस इज द मैसेज ऑफ फेस्टिवल्स। हर त्यौहार का, कोई त्यौहार हो, ईद हो, होली हो, क्या होता है, हम मिलते हैं एक दूसरे से। ईद पे क्या होता है, मिलते हैं, होली पे मिलते हैं, दिवाली पे मिलते हैं, और आपस में क्या करते हैं, गिफ्टों का एक्सचेंज करते हैं। क्रिसमस से मिलते हैं, गिफ्ट का एक्सचेंज करते हैं। तो एक दूसरे के साथ गिफ्ट का एक्सचेंज, मिलना, गले मिलना, पुरानी बातों को भूलना, ये त्यौहार का थीम होता है। तो ये बेसिक चीज़ मैंने बता दी कि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन जो समाज या किसी वर्ग के बड़ी संख्या में मनाए जाते हों, त्यौहार होता है। तो अब हम एक एक करके त्योहारों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो थीम की बातें हैं ये आपके सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। जिनको नहीं लिख पाए हों, नहीं देख पाए हों, आवश्यकता वैसे लिखने की नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपको पूरा रिटन में सब कुछ दे दूंगा। अब मान लीजिए हमको दिवाली लिखनी है, अब दिवाली को करने को तो बड़े आसानी से करते हैं। दिवाली भारत में हिंदुओं का त्यौहार है। दिवाली पे हम दीप जलाते हैं, दिवाली पे हम नए कपड़े पहनते हैं, दिवाली पे हम बाज़ार में घूमने जाते हैं, बाज़ारों में रोशनी होती है, कॉमन बातें लिख सकते हैं। परंतु हमें एग्जामिनर, हमें परीक्षक, हमें टीचर के दिमाग में क्या डालना है कि नहीं, बच्चे को उसका जो बेसिक जिसे कहते हैं बेसिक मूल तत्व, वो बच्चे को मालूम है, मतलब नॉलेजेबल है बच्चा। उसके लिए हम उस खास बातों को हम उस त्यौहार के संबंध में लिखें जिससे टीचर ये फौरन पकड़ ले कि इस बच्चे को गाय का निबंध होता है ना, पहले कहते थे गाय का निबंध, अरे बड़ा आसान है, गाय की 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आंखें होती हैं, गाय का 1 मुंह होता है, गाय के 4 थन होते हैं, हो गया गाय का निबंध। परंतु गाय का निबंध लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके स्पेसिफिक फीचर क्या देंगे कि गाय डोमेस्टिक एनिमल है, ये एक विशेष बात है, हम बता दें कि स्पेसिफाई किया। गाय हमें क्या देती है, गाय हमें मिल्क देती है, काउ गिव्स अस मिल्क। तो जो स्पेसिफिक चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच रहा है वो तुरंत पकड़ लेगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है। अब दिवाली है, अब दिवाली की सबसे बड़ी पहचान क्या है, बताइए क्या पहचान है? दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट। बहुत सीधी सी, और ये क्वेश्चन एक लाइन के क्वेश्चन जनरली ये दिवाली को डिफाइन करेंगे, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस टेस्ट में, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, एक लाइन का, और एक लाइन का उसका आंसर है दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। क्योंकि दिवाली पे क्या होता है, दिवाली पे सब जगह पहले दिए जलते थे, अब रोशनियाँ होती हैं, और रोशनियाँ जब हुई तो फिर क्या हुआ, फिर चाइनीज झालर भी आ गई जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को ख़राब करती है। खैर वो एक अलग टॉपिक है, फिलहाल हम दिवाली की बात कर रहे हैं। अब दिवाली की दूसरी खासियत बताएं क्या है। एक दूसरी चीज़ हम डाल सकते हैं अगर समझ में ना आता हो तो, दिवाली कब होती है। अब दिवाली क्यों होती है, एक लंबा है, ये आप 4th या 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो वहाँ दिवाली क्यों होती है ये रीजन बड़ा करके आ जाएगा। कोई कहेगा कि उस दिन भगवान महावीर आए थे, कोई रामचंद्र जी आए थे, लंका जीत के आए थे, वो एक अलग अलग थीम्स हैं, वो अलग है, वो आपको 4th, 5th, 6th में जाके होगा। अभी क्या है, दिवाली कब होता है, दिवाली कब होता है, दिवाली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और समटाइम इन नवंबर। अब देखिए इस बात का ध्यान रखना, ये इसमें एक कॉमन चीज़ है, मैं आपको बेसिक नॉलेज की बता दूंगा। दिवाली कम्स इन द मंथ ऑफ, नॉर्मली दिवाली कब आती है, अक्टूबर को, ध्यान रखना अक्टूबर को, परंतु नवंबर में भी आती है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? दिवाली अक्टूबर में नॉर्मली आप देखेंगे तो अक्टूबर के 3rd वीक में, 4th वीक में दिवाली पड़ती है, 3rd वीक में, पर कभी कभी नवंबर में भी पड़ती है। क्यों होता है,
क्योंकि हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, जो चंद्रमा के हिसाब से चलता है, उसमें महीने के 28 दिन होते हैं, 354 दिन साल के। तो 11 दिन का फर्क साल में पड़ता है। तो 3 साल बाद जाके एक महीना एक्स्ट्रा बन जाता है, उसे कहते हैं हम मल मास कहा जाता है। एक्स्ट्रा मंथ होता है। तो एक्स्ट्रा मंथ होता है तो क्या होगा कि हर चीज़ आगे सरक जाएगी। तो दिवाली हर 3 महीने के बाद में आप देखेंगे कि नवंबर में। अब दिवाली को का 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब तीसरी प्रमुख चीज़ है दिवाली। दिवाली पे क्या होता है? दिवाली पे when दिवाली comes pupil क्या होता है? क्लीन देयर होम्स। क्या हो दिवाली पे देखा ना, हर दिवाली से पहले घरों में जो है वाइट वॉश वगैरह कराते हैं, सफाई कराते हैं हर दिवाली पे। ये ऑलमोस्ट पूरे भारत में आप देखिएगा कि दिवाली पे घरों की सफाई होती है। तो क्या करते हैं कि अपने घरों की सफाई, और किसकी? जो कारोबारी लोग हैं, शॉप्स करते हैं, जो अपना फैक्ट्री चलाते हैं, वो क्या करते हैं अब दुकानों की भी। तो शॉप्स क्लीन, पीपल क्लीन्स देयर होम्स एंड शॉप्स, ये दिवाली की है। और दिवाली पे क्या करते हैं? दिवाली पे वी वर्शिप, क्या होता है? वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की पूजा होती है दिवाली पे। और क्या करते हैं दिवाली पे? और गॉड गणेशा, गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा होती है। तो ये दिवाली की खासियत हो गई दिवाली पे। अब दिवाली भी थोड़ा थोड़ा सा अगर आप देखें तो दिवाली भी हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिवाली के मौसम में कई फसलें पक के तैयार होकर आती हैं। पर एक लंबा लाइन हो जाएगी यह LKG UKG के बच्चों के लिए, पर एक समझने की चीज़ है इसे। और हम दिवाली पे क्या करते हैं? दिवाली पे हम एक लाइन है जो हर त्योहार में चली जाएगी कि रिलेटिव एंड फ्रेंड्स वी एक्सचेंज स्वीट्स अमंग रिलेटिव एंड फ्रेंड्स। ये सब कॉमन है हर त्योहार पे। आप देखिएगा दिवाली पे, क्रिसमस है, ईद है, क्या होता है? हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वो मित्रों और रिश्तेदारों के बीच में क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स होती है, स्वीट्स होती है, कुछ भी होती है, वो हम एक्सचेंज करते हैं। अब दिवाली पे और भी तो कुछ होता है बच्चों, जरा ध्यान करके बताओ। ये मैंने बता दिया, पूजा होती है, फिर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होती है। मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, अगर ये पॉइंट्स के साथ अगर आप दिवाली के बारे में 5 लाइन लिखेंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि एग्जामिनर पकड़ लेगा कि बच्चा इंटेलिजेंट है। एक मैंने क्या बताया अभी? एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। ये पॉइंट लिखे दे रहा हूं मैं, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स। और ये सबके सभी त्योहारों में आ जाएगा। ऑल फेस्टिवल्स आर कवर्ड बाय दिस सेंटेंस। ये तो कहीं भी डाल सकते हैं, ईद हो, होली हो, क्रिसमस हो, कहीं भी हो, रक्षाबंधन हो, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स तो हर जगह होती है। अब दिवाली की एक खासियत और है बच्चा लोगों आपके लिए, जिस चीज़ के लिए दिवाली पे आप सबसे ज़्यादा मचलते हो वो क्या चीज़ है? जिस चीज़ पे बच्चे मचलते हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मचलते हैं बताओ? क्रैकर्स, पटाखे। दिवाली पर बच्चे सबसे ज़्यादा मचलते हैं पटाखों पर। तो इस लाइन को आप याद कर लेना कि दिवाली, ऑल्दो दिवाली इज ए गुड ओकेजन, दिवाली इज ए गुड ओकेजन, बट वी शुड नॉट बस्ट, वी शुड नॉट बस्ट। ये ध्यान रखना, शुड नॉट का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। शुड नॉट बस्ट, BUST, बस्ट। बस्ट का मतलब पटाखे, बस्ट क्रैकर, पटाखे फोड़ना जिसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, वी शुड नॉट यूज हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों को खास समझना चाहिए कि दिवाली बहुत अच्छा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। हम इसे खुशियों के त्यौहार को पटाखे चलाकर, अब पटाखे में नुकसान क्या है? पटाखे में सब तरह का नुकसान है। देखिए पटाखा बहुत गंदी चीज़ है, बिल्कुल नहीं। अब आप कहेंगे क्यों? एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण खराब करता है पटाखा।
ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है? पटाखे से क्या होता है? हमारे बॉडी के लिए हार्म है। क्या सुना है आपने कई बार हाथ में पटाखा फूट गया, उंगलियां उड़ गई? ऐसा काम क्यों करते हो कि हाथ पटाखा चला रहे हो, अनार फोड़ रहे थे, उसके ऊपर से अनार जब उसके पॉमीग्रेनेट से निकल रहे थे तो क्या हो रहा था? आँख के अंदर चले गए और बच्चा अंधा हो गया। ऐसे काम क्यों करते हो? तो वी शुड नॉट बस्ट क्रैकर। और एक एनवायरनमेंट के लिए बॉडी को हार्म है। और तीसरी चीज क्या है? वेस्टेज ऑफ वेल्थ है, बिना बात की पैसे का खर्चा, बिना बात का पैसे का खर्चा, वेस्टेज ऑफ मनी। क्या हुआ? आपने पटाखा छुड़ाया, आवाज़ हुई, ख़त्म, और मालूम पड़ा कि साहब 1000 रुपये की लड़ी छोड़ दी। तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। आप क्या करेंगे? हम बच्चे शेखीखोर नहीं हैं, हम समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, हम पटाखे नहीं छुड़ाएंगे। और जो पटाखा नहीं छुड़ाएगा वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा अपडेट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा मॉडर्न है। ध्यान रखना, पटाखा छुड़ाने वाला फैशनेबल नहीं है। फैशनेबल कौन है? जो पटाखा नहीं छुड़ा रहा है वो बच्चा फैशनेबल है। तो मैंने दिवाली है आपको करेक्टर इतने सारे बता दिए। सब इन करेक्टर्स को अगर में से आपने अगर 3-4 लाइन लिख दी तो मानिएगा कि ये 3-4 लाइन आपके पूरे पेपर के नंबर बढ़वा देंगी, क्योंकि टीचर के दिमाग में आ जाएगा कि ये तो बेसिक बातों को जानते हैं। अब चलिए दूसरा त्योहार ले लेते हैं। दूसरा क्या फेस्टिवल क्या लेते हैं बताओ? दूसरा बड़े मैं सीरीज में नहीं ले रहा हूँ। मैं दिवाली आती है नवंबर में तो मैंने दिसंबर ले लिया। क्रिसमस, CHRISTMAS। अब आ जाइए क्रिसमस। क्रिसमस क्या है? आपने देखा होगा। कब आता है ये? कब आता है बताइए? फिक्स है इसका, इसके लिए डेट फिक्स है। दिवाली पे क्या बताया था? समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, तारीख नहीं बताई थी। अब क्रिसमस की बात करेंगे तो हम कह रहे हैं फिक्स है। ये क्या फिक्स है? 25 ऑफ दिसंबर, 25 दिसंबर, 25 और दिसंबर फिक्स है इसके लिए। हर साल 25 दिसंबर में आती है। क्यों? क्या माना जाता है? इट इज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्रिस्ट। ये मान तो अंदाज़ा लगाया गया जिस तरीके से। तो उसमें क्या होता है? गिरजे में जितने भी हमारे चर्च हैं वहाँ प्रेयर होती हैं। और जो चीज़ जैसे दिवाली पे हमने लिखा था कि दिवाली पे हम क्या करते हैं? घरों की सफाई की दिवाली यानी व्हेन क्रिसमस कम्स, क्या करते हैं पीपल, जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादातर तो पूरे वर्ल्ड में क्रिश्चियन कम्युनिटी मनाती है। और फिर वही आता है निकल के कि त्यौहार क्या है? आपसी मेलजोल प्रेम की बात है। तो जब हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार किसी कम्युनिटी का है तो कम्युनिटी अकेले नहीं मनाती, दूसरी कम्युनिटी के लोग मिलकर बनाते हैं। तो क्रिसमस में क्या होता है? क्रिसमस में पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस मनाई जाती है। 25 दिसंबर को बनाई जाती है। जीसस क्रिस्ट, नाम लिखना रह गया था। इस बर्थ सेलिब्रेशन है 25 को आती है। दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और तीसरी चीज़ जोड़ेंगे, आप क्या जोड़ेंगे? पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स है। क्रिसमस में क्या होता है? वहीं आ जाते हैं लौट के। क्या आया? दिवाली पे देखिए कॉमन सी बातें हैं और कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता जा रहा हूँ, चीज़ों को याद कर लेना। दिवाली पे हमने क्या कहा था? व्हेन दिवाली कम्स पीपल क्या करते हैं? क्लीन करते हैं होम्स एंड शॉप्स। व्हेन क्रिसमस क्या होता है? हमारे क्रिश्चियन भाई जितने भी हैं, क्रिश्चियन पीपल हैं, वो अपने होम को क्लीन करते हैं। और क्या करते हैं? डेकोरेट। दिवाली में भी करते हो ना आप डेकोरेट, रोशनी लगाते हो। ऐसे ही क्रिसमस पर
डेकोरेट करते हैं, डेकोरेट घरों को सजाते हैं। पर क्रिसमस में जो डेकोरेशन है वो एक टिपिकल टाइप की होती है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री क्या होता है? आपने देखा है क्रिसमस ट्री कैसा होता है? क्रिसमस पे एक विशेष प्रकार का, और फिर क्या करते हैं इसके अंदर हम चमकीले बॉल्स, लाइट, और भी क्या करते हैं हम ड्राई फ्रूट भी सजा देते हैं उसके अंदर हम। तो क्या करते हैं क्रिसमस पे? क्रिसमस पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री इन देयर होम्स। अब एक चीज़ और फिर बच्चों के लिए, बच्चे किस चीज़ के लिए मचलते हैं क्रिसमस पे? बच्चे किस चीज़ के लिए मचलते हैं क्रिसमस पे? देखिए कितने आसान आसान बता रहा हूं मैं बातें। बताइए बच्चे मचलते हैं नहीं मचलते हैं? लाल कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी और सिर पे एक रेड कैप, क्या है? सांता क्लॉज। और सांता क्लॉज कहलाते हैं, गिफ्ट लेके आते हैं। तो बच्चे उस दिन खुश होते हैं। हर स्कूल के अंदर किसी टीचर को वो सांता क्लॉज के कपड़े पहना दिए जाते हैं, वो फिर बच्चों में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये क्रिश्चियन का ये त्यौहार था क्रिसमस, इसको मैंने बड़े स्पेसिफिक ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं सारे तो इसमें त्यौहार नहीं लूँगा, बता दूंगा आपको। अब आ जाइए ईद के ऊपर। ईद, ईद में दो फेस्टिवल है, देयर आर टू फेस्टिवल इन ईद। एक ईद उल फित्र, ये ईद उल फित्र, ईद उल फित्र बोलते हैं। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों? सीखते जाओ, बोला भी करो। आप घर पे जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी बोलिएगा वीडियो देखते में। मीठी ईद बोलते हैं, क्या होता है? सेवइयाँ बनती हैं। ये ईद कब आती है, ईद उल फित्र कब आती है? बड़ा स्पेसिफिक चीज़ है। अब ईद आती है तो दो तरह की, दो ईदें हैं, ईद उल अजहा और ईद उल फित्र। तो ईद उल फित्र का क्या एक स्पेसिफिक चीज़ है? ये कब आती है? पूरे एक पवित्र मंथ है रमजान का, बोलते हैं नामदा, उसके पवित्र मंथ बोलते हैं, होली मंथ बोलते हैं। पूरे महीने की फास्टिंग के बाद, एक महीने तक फास्ट होता है, फास्ट के समय निश्चित होता है। पूरे एक महीने के फास्ट के बाद एंड ऑफ द फास्ट है ये क्या है? एंड ऑफ द फास्ट। तो जिस फास्ट समाप्त होता है तो दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। तो ईद में क्या होता है? सुबह सुबह प्रेयर करते हैं, नमाज अदा होती है। तो ईद इज सेलिब्रेटेड फॉर हैविंग ए सक्सेसफुल मंथ ऑफ फास्टिंग, यानी सक्सेसफुल मंथ ऑफ फास्ट के एक महीने के फास्ट के बाद। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट, क्योंकि ईद आने से हमारा जो एक महीने से जो फास्ट चल रहा था, जो रोज़े चल रहे थे रमज़ान के दिनों के, वो हमारे उस दिन समाप्त हो जाते हैं और हम लोग खुशी मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने के बाद वही कॉमन डायलॉग है, वी पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। और क्या है इसमें, एक पर्टिकुलर तरीके से सब लोग गले मिलके क्या बोलते हैं? ईद मुबारक। ईद के समय ईद मुबारक। तो ये हो गया ईद उल फितर। अब मैं हाथ की याद दूसरे ईद के बारे में भी बता देता हूँ।
ईद उल अज़हा अभी अभी पास कुछ दिन पहले ही थी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस। क्या होता है उस दिन? उस दिन की स्टोरी सब लोगों को मालूम है कि किस तरीके से फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का फेस्टिवल है। पुत्र को बोला गया था कि अपने बेटे को सेक्रीफाइस करो, तो बेटे को करा, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी जगह एक बकरा आ गया और उसका सेक्रीफाइस हुआ। और फिर हर साल हम गोट, बकरे, मेड़, भेड़, इस तरह के, तो इसमें हमें क्या सावधानी रखनी है, अभी वो हम लिखेंगे नहीं। वैसे ही होता है कि हमें ऐसे जानवर सेक्रीफाइस नहीं करने चाहिए, फीमेल हो, प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाले हों। इसमें वही है, मॉर्निंग में क्या होगा, ईद प्रेयर होगी, वी एक्सचेंज गिफ्ट। और ईद के साथ एक आता है ना, हमने हर एक के लिए लिखा था कि कब आएगा त्यौहार। ईद के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, मंथ निश्चित नहीं है। ईद हर वर्ष 11 डेज अर्लियर, यानी कि हर वर्ष जो नेक्स्ट ईद आएगी वो इस वर्ष की ईद से 11 दिन पहले होगी। 11 दिन पहले। तो हर बार ईद में 11 दिन कम होते चले जाएंगे, तो ईद का क्या होगा कि हर 3 ईद के बाद मंथ चेंज हो जाएगा। अब हम लेंगे होली, बड़ा त्यौहार है। कॉमन बातें सब ईद के साथ भी लिखनी है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट लिखनी है हम, ठीक है ना। पीपल हग ईच अदर, क्या होता है ईद पे लिख सकते हैं हग ईच अदर, क्योंकि हम एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। प्रेमचंद जी ने ईद के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी, अपने पेरेंट्स से कहिएगा, वो सुनाएंगे उस स्टोरी को। संभवतः ईदगाह के नाम से लिखी हुई है। होली। अब होली के लिए भी एक क्वेश्चन आता है, विच इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ध्यान करना, दिवाली के लिए आया था विच इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, विच इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। क्या होता है ये होली पे, क्या होता है, रंग खेलते हैं, तो क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स। तो पीपल अप्लाई ड्राई एंड वेट कलर ऑन ईच अदर फेस। होता है नहीं होता है, पर एक दूसरे को गुलाल लगाया जाता है। पीपल अप्लाई ड्राई, गुलाल में क्या होगा, ड्राई कलर हो जाएगा। और कुछ क्या करते हैं, चंदन भी लगाते हैं या टेसू के फूलों को घोल के। तो पीपल अप्लाई ड्राई एंड वेट कलर टू ईच अदर फेस। ईच अदर्स आएगा, देखना, ध्यान रखना, इसमें मैंने ऐसे लगाया एकोस्ट्रॉफी। ये क्या होता है कि लोग क्या करते हैं होली पे, बड़ा सामान्य सी चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, परंतु आप उसका बेसिक एसेंस लिए है त्यौहार का। त्यौहार ईद पे कि वो होली पे क्या होता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, पीपल अप्लाई ड्राई एंड वेट कलर टू ईच अदर फेस। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिखना चाहे लिख सकते हैं कि इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, क्योंकि प्रहलाद की कहानी है, होलिका और प्रहलाद की कहानी सुना होगा कि जब हिरण्यकश्यप उसको जलाना चाहते थे, तो होलिका ने अपनी गोद में, उसकी बुआ होलिका ने गोद में लेके बैठ गई होली पे, और प्रहलाद नहीं जला, सकुशल बच गया। पर ये इसको फिर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, जो सेंटेंस मैंने अभी बोला था, ईद के समय बोला था, आप देख लीजिए उसका किस तरीके से लिखना है।
होली पे भी क्या होता है, स्पेशल मेले लगते हैं किस चीज़ के लिए, गले मिलने के लिए। गले मिलते हैं तो क्या होता है, होली पे विशेष तौर से क्या होता है, पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस। गले मिलने के बाद में पिछले एक साल में किसी न किसी को बड़ा बैड थॉट्स, बैड वर्ड्स यूज़ कर दिए हैं, तो उसको भूल जाते हैं। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आज होली का दिन है, जो होना था वो हो लिया, होली, अब आगे से प्रेम से रहेंगे। कल की बातें क्या थी, हमने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, तुमने हमारे बारे में क्या, ऑल वी फॉरगेट, पीपल फॉरगेट पास्ट। और उसके बाद क्या होता है, वी हग ईच अदर। और उसके बाद क्या कहते हैं कि ठीक है, फ्यूचर में वी विल कैसे रहेंगे, मिलजुल के साथ रहेंगे, वी विल लिव विद लव, ठीक है ना, ये रहेगा। होली का त्यौहार विशेष तौर से, दो त्यौहार तो हमारे क्लियरली, होली और बैसाखी, जो केवल हार्वेस्ट के ऊपर डिपेंड है। होली पे कहा जाता है, होली पे भी कहा जाता है कि जब खेतों से अनाज फूटने लगता है तो उस समय हम खरपतवार वगैरह काटते हैं, काट के खेत को किसान साफ़ करते हैं और घरों को भी साफ़ किया जाता है। तो ये क्या है, एसोसिएटेड विद फेस्ट हार्वेस्ट, एसोसिएटेड, इसको लिखने का तरीका मैं लिख दे रहा हूँ छोटे में, एसोसिएटेड विद हार्वेस्ट। अब ज़रा ध्यान करिएगा, होली पे क्या करते हैं, जब आप होली पे, आप जिस दिन होली जलती है उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो चने की बाल होती हैं, जिन्हें कि होले बोलते हैं, चने की, कच्चे चने की बड़ी बड़ी बालियाँ होती हैं जिसमें चना आ जाता है, चने के ऊपर एक कवर होता है, तो वो बेचते हैं। तो क्या करते हैं, उसका वो ले जाके होली की जो फायर है, होली के जो फायर होता है उसमें उसको भूनते हैं और भून के वो खाए जाते हैं प्रसाद के तौर पे। तो होली के जो स्पेसिफिक हमने दे दिए, कॉमन है, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट कॉमन है, हगिंग कॉमन है। उसके बाद में जो खास बात है होली की क्या है कि वो फेस्टिवल ऑफ कलर, और वी पीपल अप्लाई कलर टू ईच अदर फेस। इसमें खास बात ध्यान रखना, बच्चे खास तौर से खेलते हैं कि अगर होली के दिन मौसम सर्द है तो हमें गीला रंग पिचकारी में भरकर नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात, होली को एक एक हफ्ते पहले जो शुरू कर देते हैं वो गलत बात है, क्योंकि लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई किसी काम से जा रहा है, कोई इंटरव्यू पे जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, और आपने अपनी मुडेर से ली और पिचकारी मार दी, उसके कपड़े गंदे हो गए, तो ये काम हमको नहीं करने। हर त्यौहार हमको गुड मैसेज के लिए आया है, हमें डर्टी काम करने के लिए कोई त्यौहार नहीं आता है। तो वी शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो ये आपका होली हो गया। एक त्यौहार और डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपको। अब ये अंदाज़ा आपको हो गया कि हमें त्यौहार के जब फेस्टिवल आता है तो हमें क्या लिखना है, क्या सोचना है। इस तरह की अगर आप 2-4 सेंटेंस भी लिख देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का त्यौहार। तो जन्माष्टमी का त्यौहार क्या है, क्यों सेलिब्रेशन होता है? जन्माष्टमी को क्या हुआ था? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये माना जाता है कि जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो हम क्या है, जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। क्या होता है उस दिन? ऑन दिस डे द डिवोटी कीप देमसेल्फ ऑन फास्ट। फास्ट होता है जन्माष्टमी को, ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा। तो क्या होता है, डिवोटी क्या करते हैं,
ऑन फास्ट। फास्ट रहता है। और कब तोड़ते हैं? रात के 12 बजे। जैसा माना जाता है कि रात को 12 बजे के अंधेरे में कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो 12 बजे तोड़ते हैं। दिन में क्या करते हैं? ज़्यादातर दिन में जन्माष्टमी में आपने देखा कि घरों में अपना लेडीज इकट्ठी हो जाती हैं, ढोलक बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, भजन गाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर प्रेयर्स, भजन्स, डांसेज एंड अदर हाइम्स और सॉन्ग। तो ये सब चलता है जन्माष्टमी दिन। जन्माष्टमी का भी किसी पर्टिकुलर डेट, जन्माष्टमी चंद्रमा के हिसाब से होती है। कब होती है इसको समझ लें, लिख सकते हैं। और ये बात सबको देखिए, मंथ जनवरी फरवरी तो सिखाई जाती है। हर एक को 12 मंथ है, जनवरी फरवरी नाम जानते हैं। विच मंथ इज ऑफ 31 डेज, विच मंथ इज ऑफ 30 डेज, विच मंथ इज ऑफ 28 डेज एंड विच मंथ इज ऑफ 29। तो वही हर 3 साल बाद, वो 4 साल बाद जो आता है फरवरी, वो 29 का होता है, 29 का। बाकी 28 है। पर ये कब आती है? ये भाद्रपद, ये महीना भादों के महीने में बोलते हैं नॉर्मली। भाद्र कब आती है? भादों के में। भादों कब पड़ता है? सावन। आजकल चल रहे हैं सावन। सावन के बाद भाद्रपद आ जाएगा। भाद्रपद की अष्टमी को ये जन्माष्टमी आती है। जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड, जन्माष्टमी इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ऑन दिस डे द डिवोटी कीप देमसेल्फ ऑन फास्ट। देयर आर प्रेयर्स, भजन, डांसेज एंड अदर सॉन्ग्स। जन्माष्टमी इज इन द 8th ऑफ, कम्स इन द 8th ऑफ भाद्र, 8th डेट ऑफ 8th। अब अगर इसको हम इंग्लिश अपना ले जाएं, अपने कैलेंडर में ले जाएं जो हम पढ़ते हैं, तो नॉर्मली आप देखेंगे जन्माष्टमी कब आती है? अगस्त में, या तो लेट अगस्त होती है। वही है कि जो हर 3 साल के बाद सितंबर में होगी, वरना क्या होगी? इसको लिख सकते हैं और समटाइम्स नॉर्मली अगस्त और समटाइम्स इन सितंबर। सितंबर। अब इसके अलावा त्यौहार आता है बैसाखी। बैसाखी प्योरली रिलेटेड टू द हार्वेस्ट। ये क्या है? ये 13 अप्रैल को होता है। बैसाखी पढ़ाने का एक कारण मेरा और भी है, और इसको बच्चों को अभी से समझ लेना चाहिए। जब हम 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को याद करते हैं, तो हमें 13 अप्रैल को भी याद करना चाहिए। नॉर्मली 13 या 14 अप्रैल की होती है ये बैसाखी। पुराना त्यौहार है, फसल जो हार्वेस्ट है उससे रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड त्यौहार है। तो सेलिब्रेटेड ऑन 13th और 14th ऑफ अप्रैल। स्प्रिंग हार्वेस्ट होती है, उसमें मनाया जाता है फेस्टिवल। लोग क्या करते हैं? खूब नाचते गाते हैं। भांगड़ा बहुत मशहूर है पंजाब का, जो अब बैसाखी के दिन हम डांस करते हैं। पंजाब में तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। और सोलर न्यू ईयर का दिन भी माना जाता है। अब एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये 13 अप्रैल मैंने लिखी है, जिसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यह ज़रूर याद करिएगा। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को हजारों लोग इकट्ठे थे। वहाँ जब भारत आज़ाद नहीं था,
तो वहाँ अंग्रेजी फ़ौजों ने गोली चला दी थी बिना चेतावनी के, और वहाँ 350 से अधिक लोग उस दिन डेथ हुई थी। तो बच्चों को दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल कहाँ कहाँ किस दौर से गुजरा है। तो जब हम बैसाखी को पढ़ेंगे 13 अप्रैल को, तो हम जलियांवाला बाग को भी याद करेंगे। तो ये लिख दिए। इसके अलावा फेस्टिवल्स में और भी होते हैं। अभी LKG में इनसे काम चल जाएगा आपका, वहाँ ज़्यादातर जो ऐसे लिखने के लिए आएंगे। परंतु मैंने फेस्टिवल का जो आपको कंसेप्ट बता दिया, आप कोई भी फेस्टिवल डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आता है। ये रक्षाबंधन कब आता है? अगस्त में आता है रक्षाबंधन। और हमको और त्योहार कौन कौन से? साउथ में ऑटम होता है। 1 अक्टूबर का और त्योहार है दशहरा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिए त्योहार। इनके ऊपर आपसे ऐसे लिखने के लिए कोई बड़े बड़े ऐसे नहीं लिखने हैं, बहुत कॉमन सी हमें 4 या 5 लाइनें लिखनी है। जो मैंने स्पेसिफिक जो 4-5 लाइनें थी वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे से जो भी फेस्टिवल हैं उनको एंजॉय करेंगे, अच्छी तरह एंजॉय करेंगे, और जो रेफरेंसेस बताए गए हैं उनको ध्यान रखेंगे। ख़ास तौर से दिवाली पे पटाखे नहीं चलाएंगे। होली पे हम रंग जो है, हम गुलाल लगाएंगे किसी को, या गीला रंग भी लगाएंगे तो किसी के माथे पर बिंदी लगाएंगे। हम किसी के कपड़ों को ख़राब नहीं करेंगे, चलते फिरते राहगीरों से नहीं करेंगे। मेरी शुभकामना है आपके त्यौहार अच्छी तरह बीतें। धन्यवाद।